अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जनाब, मैं हूं अली सरवर। आज हम बात कर रहे हैं बहुत अहम मौजू, और वो है जनाब, ख़ास तौर पर अगर बात करूं कराची के हवाले से तो ज़िंदगी मौत का मसला है। कराची के शहरियों को अपने आप को गिनवाना होगा, और डिजिटल मरदमशुमारी इस वक्त जारी है, लेकिन इसमें तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है MQM पाकिस्तान ने भी, और दीगर कुछ सियासी जमातें उन्होंने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, कौम परस्तों ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आखिर? और ये डिजिटल मरदमशुमारी ज़ाहिर है MQM की कोशिश थी किसी तरह ये मरदमशुमारी जल्दी हो और गिना जाए सही तौर पर कराची वालों को, लेकिन इसमें खदशात का इज़हार बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी जो मरदमशुमारी हुई थी कहा गया था पूरा नहीं गिना कराची को, 3 साढ़े 3 करोड़ से किसी भी तरह आबादी कम नहीं है। आम जो अंदाज़ा है 2013 के इंतखाबात के हवाले से जो डेटा लिया था ताज हैदर साहब ने नादरा से, उसमें 2,13,000 तो उस वक्त थी। तो इसके बाद 10 साल गुजर चुके हैं और आज मरदमशुमारी हो रही है, और उसके बावजूद भी अगर ये आवाज़ें आएँ कहीं से कि जनाब कराची की आबादी 1,60,00,000 से बढ़कर 2 करोड़ हो गई है, तो फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार तो किया जाना बनता ही है। लेकिन इसके अलावा क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि कराची जैसा शहर जो है वो कहाँ तक चला गया है, आबादी कितनी बढ़ गई है, क्यों नहीं गिना जाता पूरा कराची वालों को, मसला क्या है? इसी पर हम बात कर रहे हैं। MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा साजिद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया साजिद अहमद साहब। सर, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं MQM पाकिस्तान के? आप लोगों की कोशिशों से, काविशों से मरदमशुमारी जल्दी ज़रूर हुई, लेकिन उसके बावजूद फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया आप लोगों ने। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, एक तो एमक्यूएम ने की कोशिश काफी कि मरदमशुमारी दोबारा से 4 साल के अंदर अंदर हो रही है। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि वक्त से पहले मरदमशुमारी हो रही है। हाँ, 10 साल से टाइम ज्यादा तो हो गया है, क्योंकि 10 साल के टाइम पे अपडेट होता है, लेकिन 10 साल से पहले कभी मरदमशुमारी नहीं हुई ना। और यही वजह है कि अब कोशिशों काविशों से एमक्यूएम पाकिस्तान की मरदमशुमारी दोबारा से होने जा रही है, सेंसस दोबारा से होने जा रहे हैं। लेकिन वही अलमिया के हमें बड़ी उम्मीद है कि डिजिटल जो इक्विपमेंट्स के जरिए ये करने जा रहे हैं मरदमशुमारी, लेकिन अब वो कहीं पर वो वर्क नहीं कर रहे हैं सही से, और उनकी वर्किंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि जब कराची की बारी आती है तो फिर ये सारे प्रॉब्लम शुरू क्यों हो जाते हैं हमेशा से ना। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा 2017 में जो मरदमशुमारी हुई थी पाकिस्तान की तारीख में 6 मरतबा मरदमशुमारी हो चुकी है। जी, जी। 2017 में जो मरदमशुमारी हुई थी उसमें भी जो भी अमला स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट का आया था वो पेंसिल से फॉर्म को फिल कर रहा था। इस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे कि बाद में आप उसको पेपर को वॉश करके और दोबारा से कुछ भी कर सकते हैं। और वो खदशात दुरुस्त साबित हुए कि दुनिया ने देखा कि 3 करोड़ की आबादी को 3.5 करोड़ की आबादी को 1,49,00,000 शो किया गया। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा आपको याद होगा कि मोहम्मद खान जुनेजो के जमाने में भी मरदमशुमारी हुई थी। अच्छा, उनका भी अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और वो खुद ये उन्होंने खुद ये कहा था कि हमेशा मैं खुद भी मरदमशुमारी के सही नताइज मेरे काबू में नहीं है कि उसको उसको शो कर सके उस नताइज को ना। अच्छा, ये बड़ी समझ से बाहर बात है कि एक पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर वो नताइज से जो मोहम्मद खान जुनेजो साहब की बात के जमाने की बात है जी, कि जी। जब 1988 में बिजली का उनका वाक़या शायद भी हुआ था, उस ज़िया जमाने उल हक की साहब बात के है। दौर में। जी, जी। जी हाँ, के साहब के दौर में। तो उनका कहना ये था कि भाई मैं खुद भी मरदमशुमारी के जो नताइज हैं वो मैं शो नहीं मतलब मैं खुद उसमें बेबस हो चुका हूँ। यानी वज़ीर-ए-आज़म आप साहब भी उसमें एतराफ़ कर रहे थे। अच्छा, आज के दौर में साजिद अहमद साहब, अब तो आप ज़ाहिर है हुकूमत के ताज़ी भी हैं, आप ही का वज़ीर-ए-आज़म PDM का, तो अब क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? ये जो आपने बात की कि सही तौर पर गिना नहीं जाएगा, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कोई नेट का कहीं मसला आ जाता है, बेहतर तरीके से वहाँ काम नहीं हो रहा, या जिस तरह एक ही ज़ाहिर है फ्लैट्स में, या जिस तरह एक ही नंबर लगा के वो चले जा रहे हैं, ऊपर 8 मंजिला 10 मंजिला फ्लैट्स हैं, पता नहीं कितनी लोग वहाँ, कितनी फैमिली रिहाइश पज़ीर हैं। और एक आम तौर पर जो कहा जा रहा है, ख़ास तौर पे मैं इस बात पे ज़ोर इसलिए दे रहा हूँ साजिद अहमद साहब, कि कहीं से इस तरह की इत्तलात आ रही हैं कि जी हो चुका सारा काम, 2 करोड़ आबादी ज़ाहिर की जाएगी कराची की। अच्छा, देखिए, एक तो अफसोसनाक बात ये कि कराची के 16,000 लाख शुमारी में किया गया था, सही ना। और पिछली मरतबा हमें भी दोबारा से यकीनन इसके पीछे कुछ मकासद मज़मूम मकासद होंगे जिन्होंने भी ये काम किया। ये बहुत बड़ा जुल्म ज्यादती है। वो इसलिए जुल्म ज्यादती नाइंसाफी है कि अगर आप किसी आबादी को सही नहीं गिनेंगे, आप उसकी काउंटिंग सही नहीं करेंगे, तो फिर तो मुस्तकबिल में जो बजट रखे जाएंगे तो हेल्थ के सेक्टर पे, एजुकेशन के सेक्टर पे,
روڈز کے, ٹرانسپورٹ کے حوالے سے, تو پھر وہ آپ 1.49 کروڑ کی آبادی سے حساب سے رکھیں گے. بالکل. اور جو ریئل پوزیشن ہے پھر اس میں 1 کروڑ, باقی آدھی آبادی کہاں جائے گی؟ اگر آپ جاب دیں گے تو آدھی آبادی کے لیے جابس آئیں گی, اگر آپ پانی کا نظام کوئی دیں گے تو باقی آبادی کے بھوکی پیاسی مرے گی. تو یہ کون سے ظالم جابر لوگ ہیں جو کہ اس قسم کا ظلم اپنی قوموں کے ساتھ کر رہے ہیں, جو کہ کلمہ گو بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں, اسلام کا علمبردار بھی کہتے ہیں, اور اسلام کا بیس بھی اس ملک کو کہا جاتا ہے پاکستان کو. لیکن سب سے زیادہ ناانصافیاں, زیادتیاں اسی ملک کے اندر, اور وہ بھی پبلک کے ساتھ ہو رہی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم ترقی نہیں کر سک رہے ہیں. معاشی طور پر آپ دیکھ لیں اس ملک کا حال, معاشی طور پر دیکھ لیں اس ملک کا حال, کہ جہاں پر لوگ ہم اپنے, کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ ہم اپنے لوگوں کو انصاف ہی فراہم نہیں کر رہے ہیں. تو پھر آپ کو دوسرا کہاں سے انصاف دے گا؟ امریکہ کہاں سے انصاف دے گا آپ کو؟ IMF کہاں سے انصاف دے گا آپ کو؟ دیگر ممالک آپ کو کہاں سے انصاف ظاہر دے اپنے گا؟ لوگوں کے ساتھ آپ خود. اچھا, اس میں 2-3 چیزیں میں چاہ رہا ہوں مردم شماری پہ ساجد احمد صاحب ضرور پوچھوں آپ سے, کہ مولا بخچانی سینیٹر ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے اردو بولنے والوں کو, کہہ رہے ہیں جی اردو بولنے والوں کو چاہیے کہ سندھی زبان کے خانے میں ٹک کریں, اپنے آپ کو سندھی شو کریں. یہ سب تفرقہ ہے, اور یہ تفرقہ, یہ فساد آج سے نہیں چلا آ رہا. یہ نبیوں کے زمانے سے آپ اٹھا لیں, یہ تفرقات, اس قسم کی بکواس چلتی بھی آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر مثال کے طور پر پاکستان بنانے والوں میں یہ قوم بھی تو شامل ہے نا, جو مائگریٹ کر کے آئے, یہ تو سب ہندوؤں کے غلام تھے سارے کے سارے. یہ تو سر کہیں نہ صبح, یہ ان کے, یہ تو سوئے ہوئے تھے, رات میں صبح اٹھے تو پاکستان بنا دیکھا انہوں نے تو. ان کو یہ ملک مل گیا, اور اب یہ سب جوتے صاف کرنے والے لوگ تھے ان کے, سب غلام در غلام. اور آج اپنی سندھی, ہمارے سندھی بھائیوں کو بھی, غریب قوم جو ہے نا, غریب جو غربا ہیں, ان کو بھی غلام بنایا ہوا اپنا. ان سے بھی اپنے جوتے صاف کرواتے ہیں. ان سے بھی سندھ میں بعض علاقے انٹریڈ میں ایسے ہیں کہ جہاں پر پورا دن ان سے کھیتی باڑی کا کام لیا جاتا ہے, اور رات کا کھانا بھی وہ خود, پیسے کو تصور ہے نہیں کہ رات کا کھانا بڈیری کے اوقات میں آ کے کھائیں گے, اور وہاں سے فارغ کر دیا جاتا ہے. ایسے دن جو لوگ اپنی ہی قوم پر ظلم کریں, ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ یہ کہیں کہ کسی سندھی خانے میں وہ ٹک کریں, پنجابی خانے میں. بھائی جو ہیں تو ہیں نا. اب اگر اب اگر یہ شہر جو ہے, یہ شہر آپ کی اندرونی سندھ کو یہ پالا, پورے پاکستان کو پا رہا ہے, اور پورے پاکستان کا لوڈ یہاں کے اس شہر کے لوگوں پر ہے. یہ شہر کے لوگ اور یہ شہر پورے پاکستان کے لوگوں کو اٹھا رہا ہے, پورے پاکستان کو ریونیو جنریٹ کر کے دے رہا ہے. پورے پاکستان کے لوگ یہاں کے جاب کر رہے ہیں, یا کاروبار کر رہے ہیں, یا بزنس کر رہے ہیں, کماتے یہاں سے ہیں, بھیجتے اپنے اپنے صوبوں کے اندر ہیں. لیکن پھر بھی اس شہر سے, اس شہر کے لوگوں سے سنسیئر نہیں ہے. یہ تعصب کیوں ہے سر, یہ تعصب کیوں ہے کہ اگر کوئی اردو بولنے والا ہے تو اس کو کہا جائے کہ جناب آپ سندھی میں ٹک کر دیجئے. دیکھیے, سندھی اگر کوئی قوم ہے, پنجابی اگر کوئی قوم ہے, تو مہاجر بھی ایک قوم ہے نا. نام کے ساتھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی حضرت سلمان فارسی نے فارسی کیوں لکھا ہوا تھا؟ فارس کے رہنے والے تھے. بلال حبشی حبشہ کے رہنے والے تو نام کے ساتھ لگایا ہوا تھا. تو جب وہاں ہو سکتا ہے تو اب کیوں اعتراض ہو رہا ہے ان باتوں پر؟ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں سارے, حکومتوں میں ہمیشہ رہے ہیں. یہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ یہ فتنہ پھیلانے کی کوشش ہے, اور شروع سے اس بنیاد پہ لوگ ووٹ لیتے ہیں, شروع سے ایسے موقع پہ تفرقہ پیدا کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان کی کوشش ہونی چاہیے, اگر وہ سندھی بھائی ہمارے ہیں, اور یقین کریں کہ غریب سندھی سے کوئی جھگڑا نہیں کسی کا. یہ جو وڈیرے جاگیردار ہیں جنہوں نے اپنی قوموں کو, جنہوں نے اپنے سندھی غریب سندھی کو غلام بنایا ہوا ہے, اپنا اسیر بنایا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ اوطاقوں میں ان کے جیل خانے موجود ہیں, یہ ہاتھ پاؤں باندھ کے رکھتے ہیں خواتین کے. ابھی بلوچستان میں ایک واقعہ پیش آ چکا بالکل, ہے بارکھان کہ میں. وہاں جو منسٹر تھے, ہاں مطلب کوئی پوچھنے والا ہے نہیں نا اس ملک کے اندر. آج وہی وجہ, جب آپ, اچھا, یہ آپ کو لگتا ہے ساجد احمد صاحب کہ اگر منصفانہ طریقے سے مردم شماری ہو تو اندرون سندھ کے ایک دیہات کی اگر ہم بات کر لیں تو وہاں سے زیادہ سندھ کے شہری علاقوں کی آبادی ہوگی, اور پھر وہ جو بار ہم بات کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ جناب کیوں اندرون سندھ کا ہو, پھر تو شہری علاقوں کا وزیر اعلیٰ آئے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی کہیں نہ کہیں یہ خوف ہے جس کی وجہ سے منصفانہ مردم شماری کے حق میں وہ بھی نہیں ہے؟ دیکھیں, مسئلہ سارا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی, ہم جو سمجھ رہے ہیں اصل کھیل کرنے والے یہی لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اسی بنیاد پر, لیکن ایک اللہ کا نظام بھی ہے دنیا کے اندر. بڑے بڑے نمرود, شداد, اپنا یزید, بڑے بڑے لوگ دنیا کے اندر آئے اور چلے گئے, جو سمجھتے تھے کہ ہم مستقل طور پر حاکم رہیں گے, کسی بنیاد پر, طاقت کی بنیاد پر, بالکل, سازش کی بنیاد پر,
कत्ल गारत की तो सर अब इसको रोका कैसे देखा जाएगा? मैं चाहता हूँ जरा इस पे भी आए, हल की जानिब भी, कि अब ये इसका सद्जवाब किस तरह हो सकता है? आप लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, आपने भी किया, आफ़ाक़ अहमद साहब ने भी किया, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भी कर दिया, बहुत सारे लोग तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं मरदमशुमारी पे। अब इसका हल अच्छा किस तरह होगा? रोकेंगे किस तरह आप, और सही किस तरह गिनवाएंगे अपने लोगों को? अच्छा देखिए अली भाई, एक तो चीज ये कि वैसे पाकिस्तान की तमाम जमात इस वक्त जो कराची में अभी हैं मौजूद हैं, कोई कोई मतलब कोई वर्किंग उनकी कोई मतलब आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कोई वर्किंग नहीं है उनकी। कोई उन्होंने अपना कैंप नहीं बिल्कुल। लगाया है, कोई कमेटी नहीं बनाई है जो इस पर गौर और फिक्र करे। कभी कोर्ट कोई नहीं है, जमात इस्लामी समेत कोई कोर्ट नहीं गया आज तक ना। एक कोर्ट गया, पटिशन लगाई हो रिसेंसस के हवाले से, ऐसा ही है, ये सारी बिल्कुल ऐसा इनकी ही। कोशिश की काबिज है। और अच्छा उसकी दावेदार हैं, बुनियादी दावेदार ज़रूर हैं कि जी हम हैं दावेदार है, कराची के वोट रखवाले। लेने की हद तक, इख्तियार में आने तक उसके दावेदार जरूर हैं कि हम खिदमत करेंगे, पाकिस्तान सबका, पाकिस्तान मेरी पाकिस्तान है, ये सबका पाकिस्तान है, किसी एक का पाकिस्तान नहीं। बड़े बड़े नारे दावे आपने इनके सुने होंगे और सुनते रहते होंगे, लेकिन जब वक्त कुछ देने का आता है, मिसाल के तौर पर बल्दियाती लोगों के हवाले से, उनके एम्पावर करने के हवाले से, कभी हमेशा पीछे जाते हैं लोग। लड़ने के सब तैयार हैं, जीतने के सब तैयार हैं। कभी इस मुल्क में, कभी इस सूबे के हवाले से, इस शहर के हवाले से, जॉबों का मसला वो भी एमकेएम पटिशन लगाती है। जाली 19 साल का मसला हो तो एमकेएम पटिशन लगाए, लेकिन वोट लेने के लिए सब तैयार है, इख्तियार में आने के लिए, मजे लेने के लिए, मजे चखने के लिए, और सिर्फ इश्यूज पर सियासत करने के लिए जिम्मे हैं लोग। रियलिटी से इनका दूर दूर का ताल्लुक नहीं है, और यही वजह, हम तो चाह रहे हैं कि अच्छा है कि एक दफा जमात इस्लामी भी आ जाए, दोबारा से आए, उनको मेयर भी आना चाहिए। हम कह रहे हैं अब लोगों ने वोट जितने भी दिए, दौड़ कल तक एक यूसी से, लेकिन ये तो सर आपने छोड़ दिया ना, पहले भी आप लोगों ने ज़ाहिर है बाइकआउट किया था तो नेमतुल्लाह साहब आ गए थे। इस बार भी चलें, आपने कहीं से भी किसी ने कहने के बाद आपने बाइकआउट कर दिया, मौका दे दिया इनको, वरना तो इतना आसान किसी नहीं के, था। अली देखो, किसी के कहने पे हमने बाइकाट नहीं किया। अगर हम इस बाइकाट में देखिए, एक तो सेंसस हुए, उसमें आजादी कट कर दी कराची की, फिर डिलिमिटेशन हुई, हल्का बंदी हुई, उसमें कराची की 56 यूसेज कम की कर दी गई है। आधा शहर आपने फिर काट दिया। अगर हम इलेक्शन लड़ लेते तो इसका मतलब ये नताइज को तस्लीम कर लेते। असल इशू ये है, हमने इस नताइज को तस्लीम नहीं अच्छा, किया। ये बात ठीक है आपकी, लेकिन इसमें ये देखिए पीयूष पार्टी का रवैया सर, कि वो आपके पास आए थे बहादुराबाद पे नासिर हुसैन शाह साहब, और 53 यूसीज का उन्होंने मान लिया था, और आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुस्तफा कमाल साहब ने कहा कि अगले 24 घंटों में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। आज इस बात को भी 20 दिन हो गए, तो इसका मतलब है लॉलीपॉप दे के चले गए पीयूष पार्टी वाले एक बार फिर जानबूझकर। देखिए उन्होंने एक लेटर पे साइन कर दिया, ठीक है, हम इसको तस्लीम करते हैं। तस्लीम करने का मतलब ये कि उन्होंने तस्लीम कर लिया कि हाँ ये यूसियां कम की गई हैं, जबकि 56-57 यूसी बढ़नी चाहिए, बिल्कुल। और वो कम कर दी, ठीक है ना। नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे सर, इस बात का वो आपसे वादा किया था। नहीं, उन्होंने तस्लीम किया कि, और फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का बाकी काम है, कोर्ट का काम है। अच्छा, जाती तौर पर मेरी राय ये है कि पीपल्स पार्टी से के करीब हमें जाना नहीं चाहिए। इन्होंने हमेशा धोखा किया है, इन्होंने हमेशा फ्रॉड किया है लोगों के साथ, सर कौमों फिर के साथ। क्यों इनके साथ दोबारा बैठने को तैयार हो जाते हैं आप लोग? बैठ के को मुआहदा नहीं कर रहे, बैठते इसलिए कि कुछ सियासी टॉक होती है, इसको कर लेते हैं, लेकिन यकीन करें कि अंदर हमारे बहुत ज्यादा मुज़ाहमत है, लोग बहुत बिल्कुल है, बिल्कुल सही है। जिस तरह आपने कहा, ये आपकी जाती राय तो एक नहीं, आपकी जाती राय ठीक है, लेकिन इसमें जाती राय नहीं बल्कि आपकी पार्टी का फैसला। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मुस्तफा कमाल साहब ने, उन्होंने भी ये कहा कि जी पीयूष पार्टी वालों ने बेवफाई की, आमिर खान साहब भी ये फरमा रहे हैं, गवर्नर साहब भी फरमा रहे हैं। तो लेकिन वो फिर पीयूष पार्टी वालों से भी हम पूछते हैं, साजिद अहमद साहब, तो वो कहते हैं कि देखिए जी हमसे तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर ले लिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर ले लिए, तो ये सारे हम इन पे एहसानात कर रहे हैं। देखें, एक तो अब इज्तिमाई राय हल करके कराची के लोगों की और एमकेएम के कारकुनान की बन सर इस चुकी तरह की है। छोटी छोटी पोस्टर नहीं लेनी चाहिए ना आप लोगों को, ये जाहिर है फिर ब्लैकमेल करते हैं लोग। नहीं, ब्लैकमेल वाली बात भी नहीं है, मैं समझता हूँ कि, और सर डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटर ले लिया आपने पीयूष पार्टी से रिक्वेस्ट करके, तो जाहिर है वो तो बोलेंगे फिर। देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेटर इस शहर के लोग आंख नहीं है क्या? उसको नहीं मिलना चाहिए क्या? इस शहर का आएगा, इस शहर का काम करवाएगा, कोई उससे कोई जाती फायदा तो एडमिनिस्ट्रेटर से नहीं हो रहा, या कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटर आ गए, जाती फायदा नहीं हो रहा उससे सिर्फ फायदा ये हो रहा है कि चलो टाउन, हमारे जो मुख्तलिफ टाउन है यूसी से तबाह हो चुकी है, कुछ बेहतरी आ जाए, कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन मैं समझता हूँ ये भी इनके ऊपर मार देनी चाहिए हमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्ट्रीट पॉलिटिक्स और आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मुंह मारनी चाहिए और उनके सामने आए सर। ये जो पीपल्स पार्टी कर रही है 15 साल से, जिस तरह कब्जा माफिया की तरह बैठी हुई है, जिस तरह तासुब का मुजाहरा, इस तरह के मशवरे देना कि जी उर्दू के बजाय सिंधी लिख दें। और भी अली भाई मैं कहूँ, एक बात और भी कहूँ,
सबको पता है कि खुल के सबने करप्शन किए, सब कुछ किया है, लेकिन आज यही लोग सबसे ज्यादा फेवरेट हैं। आज यही इस मुल्क के गेम चेंजर बने हुए हैं। इन्हीं कहने पर राणा साहब वज़ीर दाखिला 6 महीने पहले अनाउंस किया था, वो आ जाता है, पूरे मुल्क के गेम को चला रहे हैं। तो इन इदारों को भी सोचना चाहिए कि आपको चलना किसके साथ है, बिल्कुल। अच्छों के साथ, बुरों के साथ, किनको करीब रखना है। कब तक ये फुटबॉल बनाते रहेंगे लोगों, आज इसको कल उसको फला उसको। अपनी अपनी सिंध सबको सही करनी है, वरना यकीन करें ये तबाह हो जाएगा अपने लोगों के हाथों से। इसको गैर तबाह नहीं करेगा, इसको अपने लोग तबाह कर देंगे, और जो तबाह कर रहे हैं, जिन सबका काम है वो भी सोचें कि आप सबको अपने पे सिर्फ सीधी करनी है। वरना आप यकीन करें ये शहर, ये मुल्क, जो हमारी पहचान है, जो हमारी इज्जत और आबरू है, अगर ये नहीं रहा तो कुछ भी नहीं रहेगा। आज देख लें माशी हालात किस कदर खराब हो चुके बिल्कुल हैं। बिल्कुल सही। इसमें कोई सियासी लोगों को कसूर नहीं है। यही सोच पाकिस्तान होनी की चाहिए। तारीख बिल्कुल में बिल्कुल सही अगर कह रहे हैं साजिद डिक्टेटर साहब। ने 10 साल 30 साल हुकूमत की, और तो सब कसूरवान है, सब कसूरवान सबको है, सोचना और चाहिए सबके जी, इसमें पीपल्स पार्टी हो, जैसा इनके भी बहुत शुक्रिया साजिद साहब, आपने वक्त दिया, बहुत अच्छी बात की आपने, और यही बात सही की इन्होंने कि बिल्कुल इदारों को भी सोचना चाहिए कि ये शहर, ये सूबा जिनके हवाले आपने किया है या वोट लेकर वो आए हैं, आप ज़ाहिर है बहुत कुछ कह सकते हैं, इनको इनको उन बातों पर रजामंद किया जा सकता है कि जी लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ नहीं होनी चाहिए, और कराची वालों को कम अज़ कम पूरा गिनना चाहिए इन लोगों को। नाइंसाफ़ी कब तक होती रहेगी, हर मरदमशुमारी में कराची को पूरा नहीं गिना जाता। इस बार पहले से ही खबरें आना शुरू हो गई हैं कि जनाब 16,000 घराने ब्लॉक्स बना दिए हैं, 40 लाख अगर हैं मकानात यहाँ पर, तो 5 उसमें अफराद रहते हैं, तो इस हिसाब से 2 करोड़ की आबादी ज़ाहिर की जाएगी। 1 करोड़ 60 लाख आबादी 10 साल पहले, और अब 40 लाख का इजाफा करके 2 करोड़ बता दी जाएगी। हालांकि किसी भी तौर पर आज़ाद ज़राए ये कहते हैं 3.5 करोड़ से किसी भी तौर पर कराची की आबादी कम नहीं है। इससे अंदाज़ा लगाइए कि 2013 में ताज हैदर साहब ने डेटा मांगा था नादरा से, तो 2,13,000 का डेटा तो उस वक्त उनको फराहम किया गया था। अब 10 साल बाद के कराची में बच्चे पैदा नहीं हुए, लोग बाहर से कराची में नहीं आए, उसके बावजूद 2,13,000 भी मानने को तैयार नहीं है। और सेंसस में जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है, वो एमक्यूएम पाकिस्तान हो, आफाक अहमद साहब हो, अल्ताफ़ हुसैन साहब हो, कौम परस्त जमातें भी खड़ी हो गई हैं। अब पीपल्स पार्टी को लगता ये है कि जो सिंध की अंदरूनी सिंध की आबादी कम ना हो जाए, सिंध के शहरी इलाकों की आबादी अगर बढ़ गई तो सीट्स भी यहाँ से ज़्यादा बढ़ेंगी, तो वज़ीर आला यहाँ से आ जाएगा। ये जब तक सिचुएशन रहेगी, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहेगी जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरे इस तरह के लोग, तो जब तक मुनसिफाना अंदाज से तकसीम वसाइल की हो ही नहीं सकती। आबादी अगर 3.5 करोड़ है कराची की, और आप 1 करोड़ 60 लाख का बजट लेकर के आएंगे, तो किस तरह पूरा होगा। अब तक के लिए इतना ही। अगर प्रोग्राम तक के लिए सर मेरी टीम को दी इजाज़त, मौलाना के बाद।